नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका धमतरी जिले के प्रवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में बैठक कर शासन की फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा की है। साथ ही राज्यपाल डेका ने कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर सुनिश्चित किया जाए और पात्र हितग्राहियों को शासन की कई योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। बैठक में राज्यपाल डेका ने भी जिले में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आमजनों को जल संरक्षण की दिशा में जोड़ने, उन्हें जागरूक करने संबंधी तैयार किए गए लघु फिल्म को राज्यपाल डेका के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राज्यपाल डेका ने कहा कि जिले में जल एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए पूरा जिला प्रशासन बधाई के पात्र है। जिले में एक दिवसीय प्रवास पर आए राज्यपाल रमेन डेका ने बैठक के उपरांत स्वच्छता का संदेश देने और ग्राम पंचायत रुद्री में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्मित सामुदायिक शौचालय का अवलोकन किया है और उन्होंने शौचालय के उचित रखरखाव उपयोग को देखकर सरपंच अनीता यादव और ग्रीन आर्मी स्वच्छग्राही चर्चा करते हुए कहा कि समाज का सबसे अच्छा काम सफाई है। इसकी बदौलत हम सभी स्वच्छ वातावरण मिल पाता है। उन्होंने इन स्वच्छग्राही दीदियों का उत्साहवर्धन करते हुए हिरौंदी यादव और साथ ही दूरपद को भेंट स्वरूप 1,000 रुपए की राशि प्रदान कर उनका सम्मान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में नीति आयोग और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां पर मिनरल का विपुल भंडार है और अनुकूल औद्योगिक वातावरण है। साथ ही उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तैयार की गई है। इस नवीन नीति में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए भी रेड कारपेट छत्तीसगढ़ में खुला है। निवेश की जटिलताएं अब छत्तीसगढ़ में नहीं है और सिंगल विंडो सिस्टम में सब कुछ बहुत सरल कर दिया है। राजस्व, आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में अनेक विकास छत्तीसगढ़ में इन 1 सालों में हुए हैं। पिछली सरकार ने खेल अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था और जिसे हमने फिर से शुरू किया है। इसी के साथ उन्होंने बस्तर ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक चल रहा है, बस्तर के युवाओं के लिए ये बहुत ही सही साबित भी हो रहा। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ की युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अनेक परिवर्तन इन 1 सालों में देखने को मिले हैं और खेल के क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक और क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना से युवाओं को नई दिशा भी मिलेगी। सरकार का जनादेश मिले 1 साल हो गया और इस 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है और बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती है। जैसे आपने खेल विभाग के बारे में पूछा तो खेल विभाग में मैं बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार में खेल में एक बड़ा अलंकरण समारोह होता था जिसे बंद कर दिया था। तो उस अलंकरण समारोह को फिर से शुरू करवाए हैं और पिछली गवर्नमेंट के जो बच्चा 4 साल का था उसको हम 4 साल का अलंकरण समारोह आयोजित करके उनको पुरस्कृत किए हैं। और दूसरा बदलाव ये आया है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और नंबर 3, इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा एक नया आयोजन बस्तर ओलंपिक
चल रहा है जिला स्तर पे और अभी संभाग स्तर पे होने वाला है और इसका समापन के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी और खेल युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के आने की संभावना है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची हम घोषित करने वाले हैं। उनकी बैठक शीघ्र होने वाली है। ये बड़ा बदलाव खेल विभाग में आया है और राजस्व विभाग में जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से जमीन के जो सीमा संबंधी विवाद है, समांकन है, बटांकन है, इनको दूर करने का प्रयास किए हैं। और दूसरा जो भूमि स्वामियों के जो प्रकरण लंबित होते थे, उस प्रकरण को हम शीघ्र निपटारा करने के लिए उसको हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाए उस दायरे में, और जो अविवादित प्रकरण है उसको 3 महीने के अंदर और विवादित प्रकरण को 6 महीने के अंदर उसको निराकरण करने का प्रावधान है। यदि इस अवधि में यदि कोई अधिकारी उसका निराकरण नहीं करता है तो पीड़ित पक्ष को अधिकार है कि उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। और राजस्व विभाग में प्रकरणों के निपटारा के लिए हमने उसमें समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किए हैं। इसके माध्यम से भी बहुत सारे प्रकरण का निपटारा हुआ है। और नंबर 3 की जो सबसे बड़ी समस्या है त्रुटि सुधार की, ये बहुत लाखों की समस्या में, लाखों की संख्या में था। तो त्रुटि सुधार के लिए जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में डॉक्टर रमन सिंह के समय में त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को था, उसको कांग्रेस सरकार ने छीन करके एसडीएम को दे दिया। आप सबको पता है कि एक एसडीएम के अंदर में 5-7 तहसील होता है, तो निराकरण करना संभव नहीं होता। इस समस्या को देखते हुए फिर से हमने त्रुटि सुधार के अधिकार को तहसीलदार को दिए हैं और तहसीलदार को देने के बाद इनकी संख्या, माने जो समस्या था त्रुटि सुधार की संख्या बहुत। खेल मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आगामी युवा महोत्सव के आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि 12 से 14 जनवरी तक आयोजित ये महोत्सव युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। प्रदेश से पहले जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा। संस्कृत साहित्य कला में युवाओं को मौका मिलेगा। महोत्सव की तैयारी चल रही है, उनके लिए 12 जनवरी को प्रदेश के अलावा उससे पहले जिले स्तर पे भी युवा महोत्सव का आयोजन होगा और प्रदेश में भी 12 जनवरी को युवा महोत्सव। युवाओं को अवसर देंगे। संस्कृति में, साहित्य में, कला में, खेल कूद में सारी विधाओं का प्रदर्शन वहां देखने को मिलेगा। वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। जनादेश दिवस के अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। मंत्री केदार कश्यप ने उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से आभार व्यक्त किया है। नरसिवा ब्लॉक के मंडार ग्राम पंचायत में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें आपको बताते चलिए कि विधायक अनुज शर्मा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप उपस्थित थे। इस दौरान 200 आवेदनों का भी निराकरण किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रशासन आपके द्वार तक पहुंच रहा है, जहां पर आम नागरिकों के समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से विभागों के स्टॉल लगाए गए और वहां पर समस्याओं का निराकरण भी तुरंत किया गया। जिला प्रशासन की टीम की पहुंच हर गांवों तक हो गई है, जहां पर समस्याओं का निराकरण करने में परेशानियां नहीं हो रही हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि अवैध शराब, अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कांकेर जिले के बांदे तहसील क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बांदे के सामने सुकती महाघोटाला नाम से कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि धान खरीद के दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बांदे और साथ ही लगभग 1 साल से भी अधिक समय होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन धान उपार्जन और केंद्र में जो प्रभारी और ऑपरेटर पदस्थ थे, उन्हीं लोगों पर बिना कार्रवाई किए इस साल में पुनः धान उपार्जन केंद्रों के प्रभारी बनाए गए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगे हैं कि 11 धान उपार्जन केंद्रों द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की धान सूक्ति राशि वसूली की गई और साथ ही उन केंद्र प्रभारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिन धान उपार्जन केंद्रों में 3% से भी अधिक सुखद है और उसमें धान की खरीदी कार्य से समिति प्रबंधक कंप्यूटर ऑपरेटर के पृथक रखा जाए। विभाग खानापूर्ति के नाम से सिर्फ नोटिस जारी कर रही है, नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है। हमने ज्ञापन सौंप किया, मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, कलेक्टर महोदय जी से कि जल्द से जल्द वसूली की जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज 20 रोज हो चुका है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो आज पूरे कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ किया है और आज भी हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पे त्वरित कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा ये प्रदर्शन और उग्र होगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो पिछला हम लोग 20 तारीख को माननीय यहाँ हम मुख्यमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिए थे। पिछला जो 23-24 में लगभग 4 करोड़ रुपया का चुकती जो घोटाला जो बांदे लेम्स में है, इसके लिए हम लोग अवगत करवाए थे, लेकिन जो उसूली के नाम से केवल नोटिस ही दे रहे हैं। उसूली अभी तक हुआ नहीं। जब 20 तारीख जब आवेदन दिए थे तो अभी तक उसूली नहीं हुआ, तो फिर हम लोग मजबूर होना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। आज धरना प्रदर्शन में, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग यहाँ बैठे हैं और तत्काल वसूली नहीं करते हैं शासन, तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। बांदे क्षेत्र में 3 लैम्प्स है। 2023-24 में जो फर्मुंशियों ने धान खरीदी किया, उसमें सुक्ति के नाम से लगभग 4 करोड़ का घपला करके खाके बैठे हैं, जिनका ना तो कोई वसूली हो रहा है, ना तो कोई न्यायालयीन कार्रवाई हो रहा है। हमारी मांग है, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। पिछले महीने की 20 तारीख को हमने अल्टीमेटम दे दिया था कि ये जो सुक्ति के नाम से शॉर्टेज दिखाया फर्मुंशियों ने, उनसे वसूली किया जाए तत्काल, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन देकर मांग कर रहे हैं कि जो घपला घोटाला किया है सुक्ति के नाम से 4 करोड़ रुपए का, ये जनता का पैसा है, ये लैम्प्स का मतलब जनता का पैसा है। रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने पिछले 6 महीनों में हुए सभी चोरियों का खुलासा किया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च से सितंबर तक 25 चोरियां हुई हैं, जिसमें से आपको पता चले कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की चोरी हुई और इसी के साथ उन्होंने बताया कि 30 लाख का सामान जब्त भी किया गया है। यह कुल 6 महीने की चोरी है और पकड़े गए सभी आरोपी स्थानीय हैं। उन्होंने बताया कि एक गैंग लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद में 11 आरोपियों के साथ 3 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है अभी 25 चोरियां जो मार्च से लेकर सितंबर तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई हैं। 25 चोरियां इस गैंग के द्वारा की गई। 25 चोरियों की कुल मजूका की बात करें तो करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का मजूका होगा। 3-4 खास बातें जो इस गैंग से संबंधित हैं और इस कार्रवाई से संबंधित है, मैं उनको बताता हूं, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, ये पूरा स्थानीय गैंग था। ज्यादातर लोग इसमें मुंगेली के रहने वाले हैं और जैसा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी लोग बता रहे हैं कि संभवतः 6-7 महीनों तक एक स्थानीय गैंग 25 चोरी कर पाया और पकड़ा नहीं गया। शायद 3 लोग अनुभव में वाली बात है। दूसरा, काफी सोफिस्टिकेटेड था, जिसमें से एक आदमी केवल पुराना जेल गया हुआ है। उसने आके अपने गैंग को ट्रेन किया, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ग्लव्स लगाने हैं, किस तरह से गैंती का इस्तेमाल करना है, कैसे मजबूत से मजबूत दरवाजा टूट जाए, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने अपने गैंग को ट्रेन किया और उस आधार पर पिछले 6-7 महीनों से बिलाईगढ़ पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर 20 लीटर अवैध
कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। जब्त शराब की कीमत करीबन 4,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी अजय सिदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध सरिया पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त के रूप में 652 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के 1,000 रुपए की स्नेह राशि की 10वीं किस्त हमने आपके खाते में आज हस्तांतरित कर दी है। हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी माताओं बहनों की आंखों में दिख रही स्वाभिमान की चमक हमारा सबसे बड़ा संतोष है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में अच्छा कार्य भी कर रहे समाज के लोगों को जब सम्मान मिलता है तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है अपितु समाज के बहुत से लोगों को प्रेरणा भी मिलती है और वे उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उत्कल ब्राह्मण समाज ने समाज की कई विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा और ये बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ में उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विष्णुदेव के सुशासन में राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दिशा में प्रयास करते हुए अपने सुझाव सामने रखे थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय के स्वशासी सोसाइटियों की बैठक में चिकित्सक महाविद्यालयों और समृद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्माण किए गए हैं। इन निर्णयों से भी महाविद्यालय स्तर पर स्वशासी सोसाइटियों का सुदृढ़ीकरण होगा और साथ ही आवश्यक कार्यों के लिए भी शासन पर निर्भरता कम होगी। अति आवश्यक कार्य समय सीमा पर संपन्न हो सकेंगे और तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी सामने आई है। भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के 15,000 आवास स्वीकृत हुए हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है जिसमें 15,000 आवासों की जो स्वीकृति मिली है उसके लिए पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद देता हूं। स्वागत किया था कि कांग्रेस के नेता जरूर जाए धान खरीदी केंद्र में। हमारी सरकार ने धान खरीदी के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की है। किसान पूरी तरह से संतुष्ट है, उनको समय पर पैसे मिल रहा है, समय पर बारदाने की आपूर्ति हो रही है और सरकार पूरी गंभीरता से धान खरीदी के अभियान को संचालित कर रही है और जहां पर भी कुछ कमी की जानकारी आएगी निश्चित रूप से उसे भी दुरुस्त करेंगे, पर सरकार ने पूरी पुख्ता धान खरीदी की है। कल एक खुशखबरी छत्तीसगढ़ के लिए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है और हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है और पहले चरण में अभी 15,000 आवासों की जो सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है उसके लिए हितग्राहियों का पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम के 1000 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। सुबह से ही राजधानी रायपुर के नगर निगम के 1000 कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है और काम बंद कर दिया है। आपको बता दें कि सभी ड्राइवर सफाई और जल आपूर्ति से जुड़े गाड़ियों को चलाते हैं। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें नियमित करे, उनकी मांगों को पूरा करे। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करके मामले को शांत कराया जाएगा। नगर निगम के ही कर्मचारी हैं, हम लगातार उनके लिए काम करते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। देखिए, जो नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं, उनके हितों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। नगर निगम के कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से नगर निगम उनसे बातचीत करेगा और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रायपुर उत्तर में किए गए कामों का जिक्र किया है। विधायक पुरंदर मिश्रा के 5 साल के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने साल भर के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि 1 साल में 22 वार्ड में 22 करोड़ का विकास उन्होंने करवाया है। जैसे बहुत से काम हुए हैं। इसी के अलावा जो भी उनके पास मदद के लिए पहुंचकर उन सभी को भी उन्होंने संतुष्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आगामी कार्य योजनाओं की भी जानकारी दी है। खापा मार्ग पर रेलवे लाइन के लिए 38 करोड़ रुपया का स्वीकृति का प्रस्ताव है। शॉर्ट वाइड नहीं है। अंडरब्रिज निर्माण कार्य पंडित मोआ मार्ग में प्रस्तावित 13 करोड़ है, 130 करोड़ है। और शंकरनगर चौक पर लोधीपारा कचरा मार्ग और टर्निंग पॉइंट से लेकर के 72 करोड़ है की लागत से है। इन सभी कार्यों को जल्दी निर्माण हो जाएगा। खमाटी में 2500 लीटर पानी की क्षमता के लिए 23 करोड़ 38 लाख की प्रस्ताव है। और वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, वार्ड 9 और 10 ये 5 वार्ड बने हैं, जिसमें 4 में कम वार्ड है, 10 में कम वार्ड है, 2 और 3 में और 9 में भरपूर कार्य स्वीकृत किया हूं। और टोटल मिला के 23 करोड़ 30 लाख का कार्य हुए हैं, जिसके भूमि पूजन भी हो गए और काम भी प्रारंभ हो गया है। और आने वाले समय में काउंटी बिहार में दिव्यांग पार्क 3.5 एकड़ में, पंडरी मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग, कलेक्ट्रेट में मल्टी लेवल में पार्किंग उपयोग के लिए नई योजना, तेलीबांधा से कचरा फाटक तक बाईपास, डब्ल्यू वाले से मंदिर हजों तक हेलीकॉप्टर तक बाईपास, कृषि उपज मंडी से नया ओवरब्रिज, खालसा स्कूल से मोआ थाने तक ओवरब्रिज, तेलीबांधा थाने से गायत्री नगर, अवंती विहार, कविता नगर डुबार से बचाने के लिए 15 करोड़ भाजपा कार्यालय का परिसर में नया। डीएनके मैदान में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा के निर्देशन में नौसेना दिवस मनाया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष सूरज यादव के मार्गदर्शन में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक और युवतियों के द्वारा नौसेना दिवस अमर रहे के नारे लगाए गए। मौके पर बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने युवाओं को बताया कि भारतीय सेना में नेवी की बड़ी अहम भूमिका है। 1971 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तानी नेवी के कराची मुख्यालय को निशाना बनाकर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। और वहीं नौसेना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने भारतीय जल सेना से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक उत्पल बोस के घर पहुंचकर उन्हें शॉल और त्रिफल देकर सम्मानित किया और नौसेना दिवस की बधाई दी है। राबुड़े में इतना ही। नमस्कार।